एक तीली से पता नहीं कैसे जल गई। बुझा बुझा भाई बुझा। वैसे करने के लिए मिट्टी को बंद करा जाएगा। तो फाइनली पहुंच गए बंद। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, बॉम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज बहुत तगड़ी वाली तबीयत खराब हो चुकी है बिकॉज आज बहुत तगड़ी सर्दी पड़ने वाली है। 1:11 मतलब 1:15 बजा है दोपहर का और अभी तक धूप नहीं निकली है और ना ही निकले। तो मस्त आग जला ली है और आग भी पता कैसे जली है, मतलब एक आधी माचिस होगी तो आधी माचिस जलाते 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 मात्र एक तीली बची। तो एक तीली से पता नहीं कैसे जल गई। तो फिलहाल जल गई है, आनंद लेते हैं आग का। और आ चुकी है इधर सृष्टि। खाना खाई? हाँ खाए आए। जिम में मूंगफली डली है। मूंगफली है, भुनी हुई है कि ऐसी कच्ची? भुनी हुई है। अच्छा ठीक है, ताप लो आके। देखो आग कितनी बढ़िया जली है। बैठो 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 बैठो, तापो। है ठंड लग रही? ठंड है? लगेगी, लग नहीं रही? लग रही है, ताप लो ऐसे ही। तो मैं घर से लेट इसीलिए उठ के आया क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब अब आवाज़ तब भी निकल रही है, लेकिन आपको आवाज़ से पता लग रहा होगा कि हाँ तबीयत ख़राब है। लेकिन सुबह तो बोला ही नहीं जा रहा था। सोचो लिटरली अभी चलो बोल तो पा रहे हैं ना। तो फिलहाल अभी थोड़ा बहुत और तापते हैं, उसके बाद जैसा कि मैंने कल वादा किया था तो आज बबूल वाला बन एक्सप्लोर करेंगे चल के। तो थोड़ा बहुत और रेस्ट करते हैं। आज धूप तो नहीं निकलेगी। अब नहीं खेल रहे हैं बॉल, अब तो वे चले गए हैं। बेचारी खड़ी हिंदी बोलने की कोशिश करती है लेकिन अभी स्कूल नहीं जाती ना, इसलिए। तो तुम सीख जाओगी सही हिंदी बोलना, है ना? हाँ बैठ के चलो ताप लो, अभी तुम ठंडा जाओगी। तो जैसा कि ये टायर ना आग जलाने में हेल्प करता है, तो आज भी इसी ने हेल्प करी, लेकिन पूरी माचिस देखो खर्च हो गई। ये देखो 4-5 तीलियाँ यहीं पड़ी, 1 2 3, बाकी सब इसमें चली गई। ओ ये क्या हो गया? चलो फाइनली इसका काम भी खत्म हो गया तो इसको बुझा देते। ओ बुझा बुझा भाई बुझा, बुझ गया। तो इसको रख देंगे इधर साइड में, कल फिर काम आएगा। तो लेट लपेट चलो आज ब्लॉग तो स्टार्ट हो रहा है। मैं तो ये सोच रहा था आज ब्लॉग कुछ से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो तबीयत पूरे दिन ऐसा लग रहा था ख़राब होगी। फिर मैंने स्टीम ली, गर्म पानी पिया, नमक वाला पानी पिया और पता नहीं क्या क्या किया, 2-3 बार तो चाय पी। तो फिलहाल अभी थोड़ा तो रिलैक्स है। तो अब वे चले गए हैं। अब खिलने के लिए कुछ नहीं रहा है। अब वे सब गड्ढे हो गए हैं। अब वैसे करने के लिए मिट्टी को बंद करा जाएगा गड्ढे को। अब ये आग इतनी अच्छी जल रही है तो तापने के लिए कोई आया भी नहीं है। अब ये शीघ्र जल रही है। पहले तो और भी 2 जगह जल रही थी, अब एक दिन हेल पर जल रही थी, हेल तो कुल देर जल रही थी। और तबीयत पता कैसे ख़राब हुई? सुबह उठे तो ऐसे चले आए टहलने, तो पड़ोस में एक आग जल रही थी एक जगह, तो वहाँ में बैठ गया और उसके ऊपर था पेड़, मतलब पेड़ के नीचे आग जल रही थी। और आज रात से ही मतलब इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है तो उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी फुहार पड़ रही थी कोहरे की। तो उस वजह से पेड़ से ना बारिश जैसी हो रही थी। तो मैं ऐसे ही नीचे तापता रहा, ऊपर से बारिश होती रही। मतलब लग तो रहा था 1-2 बूंद गिर रहे हैं, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोच लो बर्फ़ जैसी ठंडी बूंदें, तो मतलब एकदम से उसने जुकाम जमा सा दिया। तो 1 घंटा लगा होगा, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैं फिर दोबारा घर चला गया, फिर निकलने की हिम्मत ही नहीं। सोच लो अभी 1 बजे निकला तो फिलहाल अभी भी देख लो, अभी इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही तो यहाँ आग जला लिए। तो फिलहाल तापते हैं, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ खेतों में ऐसे साड़ियाँ वगैरह बांधी होती हैं ताकि कोई जंगली जानवर आके इन फसलों को नुकसान ना करे। चलो भाई जबरदस्ती निकल आए हैं नदी की तरफ, मतलब अभी जो गेहूं बोए थे उस वाले खेत की तरफ जा रहे हैं क्योंकि रिकवर होते दिख नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा जितनी ज़्यादा सर्दी मनाओगे उतनी ज़्यादा लगती है, तो मैं ज़बरदस्ती निकल आया। तो चलते हैं, पहले गेहूं देखेंगे उगे हैं या नहीं उगे हैं, फिर वहीं से उसी रोड से और आगे चलेंगे तो बबूल वाला बन मिलेगा। जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था, तो जाना बहुत ज़रूरी है। अब चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ हो, डेली ब्लॉगिंग का जो बीड़ा उठाया है तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो तो हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो डेली ब्लॉगिंग को 6 महीने होने वाले हैं और अभी तक ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन वीडियो ना आया हो। मैं ये हमेशा दिखाने की कोशिश करूंगा कि मैं प्रतिदिन लाइफ में क्या करता हूँ, क्या मेरा डेली रूटीन होता है, कैसे मैं काम करता हूँ, क्या क्या गाँव की लाइफ में होता है, कैसी गाँव की लाइफ होती है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे खाते हैं। तो यही सब कुछ दिखाने की कोशिश रहा करेगी। चलो भाई अपने गेहूं के पास पहुंच गए हैं
और लो भाई गेहूँ भी उग चुके हैं, नहीं दिख रहे हो तो लो अब देख लो। तो फाइनली सभी गेहूँ उग चुके हैं, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन गेहूँों की रखवाली बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें चिड़ियाँ भी पड़ेंगी, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इसमें जानवर भी बहुत ज़्यादा आएंगे, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इनका। अब थोड़ी बहुत देर यार रुक के और वेट करेंगे, ये देखेंगे कि चिड़ियाँ आती हैं गेहूँ खाने या नहीं। अगर नहीं आएंगी तो निकल जाएंगे जल्दी, अगर आएंगी तो थोड़ी बहुत रखवाली करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे वन। अब ऐसे मौसम में ये पावर बैंक बहुत काम आती है, तो इसका बैकअप भी बहुत अच्छा है। सुबह देखो फ़ोन ये भी चार्ज कर लिया था, ये दूसरा भी हो रहा है। अभी तक 4 में से 3 पॉइंट बाकी हैं, तो अभी एक बार ये और हो जाएगा। फास्ट चार्जिंग है और कोई भी पक्षी नहीं आया है। तो फिलहाल चलते हैं वन की साइड। ये वाला जो रोड है जो गांव के लिए गया है, इसी को कंटिन्यू रखेंगे, तो सीधा जा करके वो सामने में वन दिख रहा है ना, वहाँ पे जाना है। सामने पक्षी देखो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइन पे कैसे बैठे हैं, इनको करंट ही नहीं लगता, पता नहीं इनके पंजे में क्या होता है, प्लास्टिक होती जाने क्या। और मौसम देखो, सुबह से ऐसा ही मौसम है, बिल्कुल धूप देखने को नहीं मिली है। और यहाँ देखो गेहूं में सिंचाई हो गई है, ये सरसों रही, और इस सरसों के जस्ट उधर वो रहा है वन। तो चलते हैं इसी रास्ते। तो फाइनली पहुंच गए वन। तो ये पीछे रहा वन, चारों तरफ ये देखो, इधर साइड चारों तरफ है। तो धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं। अब इतने ज़्यादा बबूल के पेड़ तो नहीं बचे हैं, इससे पहले बहुत ज़्यादा बबूल के पेड़ हुआ करते थे। मतलब आज से 10-15 साल पहले, 15 साल पहले यहाँ आया करते थे, तो बहुत ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे। धीरे धीरे काटते रहते हैं इंसान। तो झाड़ियाँ भी देखो सामने देखो, 1-2 तो ये सूखे पड़े, तीसरा वो पड़ा है। और इधर साइड से कुछ ऐसा व्यू आता है, इधर सामने में जो ये सूख गए ना, 1-2-3 तीसरा इधर पड़ा था, तो उसकी वजह से बीच में खाली खाली दिखने लगा है। और धीरे धीरे खेत बना लिए लोगों ने, इधर से भी काट लिया गया है, उधर से भी काट लिया, इधर से भी काट लिया है। इधर साइड ज़्यादा खड़े हैं किनारे किनारे, इधर चारों तरफ भी बबूल के पेड़ हैं। और यही वन पार करके थोड़ा उधर चलोगे, वो सरसों है ना, उसके उधर नदी है। तो इस वन का कुछ यही एंड है। और इधर ये कोने पे कुछ खड़े हैं, ये भी देखो सूख गया, वो डाली टूटी है। और इस एंड में ये कुछ खड़े, ये देखो नीम का पेड़ है। तो बस यही कुछ बन था। तो फिलहाल चलते हैं वापस। सर्दी भी दोबारा पड़ना स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे बौछारें पड़ने लगी हैं। जो सुबह पड़ रही थी ना कोहरे वाली, तो फिर से पड़ना स्टार्ट हो गई है। तो फिलहाल चलते हैं इसी रास्ते, और उस रास्ते से वो मिल जाएगा गाँव वाला रास्ता, फिर वहाँ से सीधा चलेंगे उधर। ये रहा अपना रोड। तो ये रोड गया है नदी की तरफ सीधा, जिससे अपने खेतों की तरफ जा सकते हैं। और ये सीधा गया है अपने गांव के लिए। तो यार रास्ते में आग जल रही है, तो इसका आनंद उठाते हैं, फिर निकलते हैं। तो फाइनली लौट करके अपने खेत पर आ गए हैं। सॉरी गाइज, आज ब्लॉग में ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बिकॉज आज 1 बजे ब्लॉग तो स्टार्ट हो पाया, क्योंकि बीमार थे, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं, अब देखने वाली ये बात है कब तक रिकवर होते हैं। तो फिलहाल अब यहीं से गाँव पहुँच जाएंगे, यहाँ से मात्र 5 मिनट लगते हैं। फिलहाल इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, फीवर सा आ रहा है। तो अब ब्लॉग को कल कंटिन्यू करेंगे, कल मतलब दूसरा ब्लॉग आएगा। आज इस ब्लॉग को फिलहाल अब यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। सी यू सून। What you expect me to do? Push you away when we're both feeling blue.